वेलकम एवरीवन अनदर क्लास ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम या फिर अकाउंट्स का जो रिलेटेड कुछ भी था वो मैंने सारा समझा दिया। तो उस टॉपिक को लेके हम आगे जाएंगे। ये जो बेसिक ऑफ अकाउंट्स है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको अगर हम थोड़ा अच्छी तरह से उसको सीखेंगे, जानेंगे, अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे तो जो टेली में जो एंट्री है वो हम इजीली कर पाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो अगर हम लोग को टेली सीखना है, क्योंकि टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग को अपने खुद से ज़्यादा बेस्ट करना है तो उसके लिए हमें बेसिक ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा वो इजी होता है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट को भी उतना ज़्यादा भी इजी नहीं होता, क्योंकि वो लोग 5 साल भी पढ़ लेते हैं फिर भी उनका जब बेसिक ऑफ अकाउंट्स में उनका प्रॉब्लम रह जाता है। हर किसी का ही प्रॉब्लम रहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कॉमर्स का, हर का। मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहा था। मैं धीरे धीरे उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते गया, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया और मैं अभी देखो मैं ऐसा पोजीशन पे आ गया कि मैं उसको पढ़ा भी सकता हूँ अभी, ठीक है ना। सो हम आगे चलते। तो लास्ट जो टॉपिक था हम लोग का वो था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग तक, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में फिर से एक बार, जो लास्ट टॉपिक है उसको एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम में हमने बोला था कि एवरी ट्रांजेक्शन्स का मतलब एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, नॉट ओनली एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिजनेस में हम लोग वही चीज एंटर करेंगे जो रिलेटेड टू आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अगर ऐसा कुछ घर का तुम्हारा खर्च घर के लिए यूटिलाइज किया, उसको हम बिजनेस में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है या फिर बिजनेस के लिए काम नहीं किया मैंने। अगर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उसको हम डबल एंट्री में कैसे करेंगे कि डबल एंट्री का डेफिनेशन बोलता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव डुअल एस्पेक्ट, इफ वन ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड अनदर मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट हो रहा है तो उसी सेम अमाउंट का वो क्रेडिट होना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ वी गिव समथिंग एंड ऑल्सो गेट समथिंग वाइस वर्सा, मतलब कुछ अगर दे रहे तो लेना भी पड़ेगा और अगर कुछ ले रहे तो देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अभी जो हम लोग का टॉपिक है आज का बेसिक टॉपिक, बेसिक ऑफ अकाउंट्स का जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम जानेंगे जो अकाउंटिंग जो मेथड है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 3 टाइप्स पे डिवाइड किया है। 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स के अंदर आता है, मैं इसको लेके भी एक बात बोलूंगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, उसका बाद है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर इन द बेसिक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकली के लिए ये है, लेकिन अगर आप थियोरेटिकली पढ़ने जाओगे या फिर कोई भी बुक में देखोगे तो अकाउंट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पर्सनल, दूसरे के बोलते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल एंड इम्पर्सनल 2 टाइप ऑफ अकाउंट है। फिर पर्सनल को डिवाइड किया गया और 3 टाइप्स पे, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल आर्टिफिशियल और एक है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, दो रूल पे, एक है रियल, दूसरा है नॉमिनल। इम्पर्सनल को 2 बार डिवाइड किया। ये क्या है, ये थियोरेटिकली अगर आपको आए तो ये वाला है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली करने जाओगे तो आपको 3 ही अकाउंट चाहिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ओके। तो इस अकाउंट्स को लेके हम धीरे धीरे, आज का क्लास का टॉपिक यही रहेगा, इसको लेके हम बात करेंगे। फिर हम लोग गोल्डन रूल्स भी सीखेंगे, ये सारा कुछ आज का क्लास पे ये डिस्कस हम करेंगे, ओके। तो हम इसको लेके आगे चलते हैं। पहला टॉपिक क्या था हम लोगों का, पर्सनल अकाउंट, ओके। तो उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है बोलो तो, एज पर
इस पर एज ए लेमन क्या बोल सकते हो, पता हो, समझो तुम्हें बेसिक ऑफ अकाउंट्स भी नहीं आता, कॉमर्स भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, एज ए लेमन पर्सनल अकाउंट, इसको सुन के ही लग रहा है कि रिलेटेड टू पर्सन ही होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट मतलब रिलेटेड टू पर्सन, कोई भी बोल सकता है, एज ए लेमन कोई भी बोल सकता है रिलेटेड टू पर्सन। अभी हम उसका डेफिनेशन जानेंगे। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, मतलब पर्सन को लेके जो भी अकाउंट मेंटेन हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अकाउंट्स पे, उसे पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। फिर पर्सनल अकाउंट को भी 3 टाइप में डिवाइड, क्योंकि पर्सन में भी 3 टाइप्स है, जैसे कि एक है नेचुरल पर्सन, जैसे मैं, आप, ये सब को नेचुरल पर्सन, राम शाम जदू मधु जो भी है वो है नेचुरल पर्सन। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम लेते हैं, जैसे कि यस बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? ये सब एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, जो जिसका मतलब ओनर कौन है पता नहीं है, उसका पर्सन कौन है पता नहीं है, लेकिन ये जो है ये उस ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। जैसे कि कोई भी दुकान का नाम हो गया, मेसर्स समथिंग कुछ दुकान का नाम, कोई भी दुकान का नाम हो उसका, वो है आर्टिफिशियल, ठीक है। और फिर रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये थोड़ा अच्छी तरह से समझना, ये थोड़ा अच्छी तरह से समझना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दैट आर रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी ग्रुप अकाउंट को वो रिप्रेजेंट करता है इफ देयर आर नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब अगर सेम नाम का बहुत सारा अकाउंट, तो वो ग्रुप में उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि पकड़ लो ड्राइंग्स हो गया या फिर वेजेस, सैलरीज, ये सब वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, दीज आर अंडर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये इतना ज़रूरी नहीं होता है, इतना वो नहीं होता है, लेकिन बेसिकली जो प्रैक्टिकल करने का टाइम पे ये हम लोग सिर्फ तुम्हें समझ में आए इसके लिए समझा रहे हैं। इसके साथ मैथ्स का इतना रिलेशन नहीं है, मैथ्स का रिलेशन अलग चीज़ के साथ है, ठीक है, या फिर जो हम लोग बेसिक अकाउंट कैलकुलेशन करेंगे इसका अलग चीज़ के साथ है। तो हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में फिर से एक बार रिविजन कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। नेचुरल पर्सन, समझ में आ रहा है? नेचुरल पर्सन मतलब आप, हम, ये सब। फिर आ गया आर्टिफिशियल मतलब किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आर्टिफिशियल पर्सन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर को रिप्रेजेंट करता है इन द सेम नेचर। फॉर एग्जांपल वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, दिस आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। देन आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट उन सारे अकाउंट को बोला जाता है, या फिर रियल अकाउंट के अंदर पे वो सारा चीज आता है, जैसे कि हम जिस प्रोडक्ट को टच कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो और एक चीज मैं बोलता हूँ, रियल अकाउंट डील्स विथ योर एसेट्स। दैट मीन्स जो रियल अकाउंट है वो कंप्लीटली डील्स करता है किसके साथ? मेरा एसेट्स के साथ। एकदम सिंपल में बोले तो एसेट्स के साथ डील करता है, मतलब मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड टू मेरा खुद का प्रॉपर्टी हो, बिजनेस का प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो, रिलेटेड टू रियल अकाउंट होगा। और फिर एसेट्स में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है नॉन टेंजिबल एसेट। अभी आप सोच रहे हो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल क्या है? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट में होता है, जैसे बिल्डिंग क्या है, आप टच कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप आप टच कर सकते हो, आपका एसेट है। कैश आप टच कर सकते हो, आपका एसेट है, ठीक है। ये टेंजिबल एसेट के अंदर। फर्नीचर आप टच कर सकते हो, आपका कार आप टच कर सकते हो, ये टेंजिबल एसेट है, मतलब जिन सबको हम टच कर सकते हैं ये टेंजिबल एसेट है। अभी इंटेंजिबल एसेट क्या है? इंटेंजिबल आर ऑल्सो द एसेट्स। फॉर इंटेंजिबल मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम छू तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो पैसे में हम लोग का वैल्यू करता है। वो उसका एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तो हो गया गुडविल, दूसरा हो गया ट्रेडमार्क, तीसरा हो गया पेटेंट, चौथा हो गया कॉपीराइट,
इतना सारा है। तो गुडविल क्या है, पहले हम इसको लेके जानते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल मतलब, गुडविल का अगर किसी किसी को बंगाली समझ में आता है तो मैं लिख देता हूँ इसका, वो है सुनाम। मतलब आपका मार्केट में आपका कितना, आपको कितना सारा लोग आपका बिजनेस के लिए आपको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसेस नहाटा टेक्सटाइल, नहाटा टेक्सटाइल, ओके। अगर नहाटा टेक्सटाइल का ओनर, उसका खुद का बिजनेस दूसरे का नाम, मतलब उसको वो सेल कर रहा है, पकड़ लो उसको वो सेल कर रहा है, ठीक है। जब वो सेल करेगा, सेल करने के टाइम पे वो क्या करेगा, बिजनेस का तो जितना हिसाब होगा वो तो पैसा लेगा ही लेगा, माल का पैसा लेगा, सब कुछ पैसा लेगा, साथ में जिसको सेल कर रहा है उसको वो गुडविल का पैसा भी लेगा। क्योंकि लास्ट 10 ईयर से वो जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करके ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसने रेडी किया है कि लोग को पता है कि कपड़ा अगर लेने जाए तो हम नहाटे में जाएंगे जाएंगे। इज इट करेक्ट? ठीक है ना, कि उसने मार्केट पे उसका ऐसा गुडविल रेडी करके रखा हुआ है, तो उस गुडविल का तो वैल्यू वो लेगा। क्योंकि नया जो दुकानदार या फिर नया जो खरीद रहा है उसको क्या करना पड़ रहा है कि डायरेक्ट आके बैठा और कुछ मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट से सेल स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसको पता है कि नहाटा का ओनर चेंज हुआ है तो नहाटा का वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए क्या कर रहा है वो, उसका सेल तो पहला जगह पे ही है, मतलब सेल तो हो रहा है उसका, तो उसके लिए वो गुडविल लेगा। ये हो गया गुडविल का, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में थोड़ा पीछे आता हूँ, पैटर्न में भी थोड़ा पीछे आता हूँ, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। और मैं कॉपीराइट पे चला जाता हूँ। ये तो सबको ही पता होना चाहिए यार, कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे कि MS धोनी का मूवी बना उनका ऊपर, उनका लाइफ स्टोरी का ऊपर उनका मूवी बना, ठीक है। तो पता है उनको कितना कितना कॉपीराइट देना पड़ा? नहीं पता? एक बार यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करके देख लेना, ठीक है। ये मैं चाहूँ कि तुम लोग उस सर्च के द्वारा ही तुम देखो तो अच्छी तरह से समझ पाओगे कि कितना कितना कॉपीराइट लिया। कॉपीराइट का मीनिंग होता है, अगर तुम ऐसा कुछ पर्सन बन गए, जैसे कि पकड़ लो MS धोनी, उनका बहुत सारा किरदार, मतलब बहुत लेबोरियस पर्सन है, बहुत कुछ करके वो बहुत ऊपर आए, ठीक है ना। तो उनका लाइफ हिस्ट्री का ऊपर जो मूवी बनाया है, तो उनसे वो परमिशन लेना पड़ा, तो उनके लिए उनको कॉपीराइट देना पड़ता है, ठीक है। वो उनका ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उस कॉपीराइट को मेंटेन करके वो करता है। या फिर मैं और भी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि तुम्हें एक देखना कि साउथ का मूवी है, उसको हिंदी में डब करता है या फिर हिंदी में उनको लाता है, उसके लिए भी उसको कॉपीराइट देना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट के ऊपर वो केस कर सकता है। वो जिन्होंने ये स्टोरी बनाया वो कॉपीराइट के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉपीराइट। तो उस कॉपीराइट को हम टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब ये भी वन टाइप ऑफ रियल अकाउंट के अंदर पे आता है, ये भी रियल अकाउंट के अंदर ही भी जाता है। अभी पेटेंट और ट्रेडमार्क का बात बता देता हूँ। ट्रेडमार्क मतलब जैसे कि पकड़ लो टाटा, हम लोग को पता है कि टाटा कंपनी का हर एक प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसका गाड़ी मानो, उसका मशीन मानो, कुछ भी मानो, उसका रॉड मानो, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा होता है उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट अगर टाटा ने सेल कर रहा है तो टाटा का शॉर्ट लेते हैं, टाटा का फिल्टर लेते हैं, टाटा का ये लेते हैं, टाटा का वो लेते हैं, जो जो प्रोडक्ट टाटा का आता है हम ले लेते हैं। तो टाटा के हर एक फील्ड में जाके वो बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ टाटा ही कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं, जैसे तुम एक बड़ा ब्रांड बन जाओगे तो दूसरा बहुत सारा कंपनी तुम्हारे पास आएगा, आने के बाद बोलेगा कि मैं आपका नाम यूज करना चाहता हूं और जितना भी सेल होगा उसमें से आप 50% ले लो, 60% ले लो। उसका दिमाग तो सिर्फ सेल से, अगर आपका नाम लगा के या फिर आपका कंपनी का लोगो लगा के अगर उसका 50-60% सेल आपको परसेंटेज आपको दे भी देता है, फिर भी उसका लॉस नहीं है। क्यों लॉस है? उसका मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है, अगर उसका प्रोडक्ट से ज़्यादा लोग खरीद रहा है, अगर बल्क में आपका प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट ले रहा है, तो क्या लॉस है, ठीक है ना। तो ये सब को बोलते हैं ट्रेडमार्क। इस पे कंपनी और उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है कि जितना भी सेल होगा उस कंपनी का शेयर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इससे टाटा को फायदा हो रहा है, टाटा को बैठे बैठे आपके घर पे पैसा मिल रहा है, क्लियर, सिर्फ उसका नाम ले लेके, ओके।
देन ये तो समझा दिया। अभी नॉमिनल अकाउंट में चलते हैं, फिर इन तीनों का गोल्डन रूल भी समझाऊंगा। फिर हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट जिससे क्या होता है, आपका बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है या फिर इनकम हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दिस रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको कौन देखता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है? आपका लॉस हो रहा है कि लाभ हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है, इस सब को नॉमिनल अकाउंट देखता है। फॉर एग्जांपल, या फिर मैं उसको और भी बोलता हूँ, मतलब ये स्पेशली एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए ही बनाया गया है, ये सब अकाउंट को एक्सपेंसेस और लॉसेस को देखा जाए। मैथ्स करने के टाइम पे आप अच्छी तरह से और भी समझ में आएगा। तो उसका पहले हम गोल्डन रूल्स पे चलते हैं। और गोल्डन रूल्स का पहले भी और एक चीज़ है, हम थोड़ा डेबिट क्रेडिट वो कर लेते हैं। मैं डेबिट क्रेडिट को समझा देता हूँ, एक सेकेंड, नोट्स निकाल देता हूँ। तो ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, इसका पार्टिकुलरली ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि पार्टिकुलरली ये सिर्फ एक ही चीज़ का ऊपर बेस है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 अकाउंट्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा। 3 अकाउंट्स अगर हम लोग जान लेते हैं अच्छी तरह से, तो उसका बाद हम डेबिट क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो हम 3 अकाउंट्स को जान लेते हैं। हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एक तो डेबिट होना पड़ेगा और दूसरा भी क्रेडिट होना पड़ेगा विद द सेम अमाउंट। मतलब सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट उसका दोनों का अमाउंट सेम होना पड़ेगा, उस दोनों का अमाउंट सेम होना पड़ेगा। डेबिट हो या क्रेडिट, उस दोनों का अमाउंट सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट में अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में कुछ गोल्डन रूल्स है, सिर्फ पर्सनल नहीं, तीनों अकाउंट में ही है, जिसे बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं एज पर द बुक या फिर एज पर द जो जिसने जिसने वो किया है, एज पर उनका अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ, वो जो लिखे उनका ऊपर बोल रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट हम जब मैथ्स करेंगे 3 अकाउंट को लेके करेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें से कितना कौन सा पार्ट पर्सनल में जाएगा, कौन सा पार्ट रियल में जाएगा, कौन सा पार्ट नॉमिनल में जाएगा, कौन सा पार्ट रियल में जाएगा, या फिर कौन सा पार्ट पर्सनल में जाएगा, कौन सा पार्ट नॉमिनल में जाएगा, ये लेके हम बात करेंगे। तो एवरी ट्रांजेक्शन का ऊपर हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट में आ रहा है या रियल अकाउंट में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है या फिर पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, ये हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में अगर हम लोग उसी पर्सन को डेबिट करेंगे जिनसे हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो रहा है, जिनको हम पे कर रहे हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल। ओके, फिर रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब कुछ भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट उसको हम डेबिट करेंगे और कुछ भी जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर आ गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट में हम वही चीज़ डालेंगे जो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट उनको करेंगे इनकम एंड गेन्स।
ठीक है, इन सबको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये पूरा जो है वो आपका पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रहा बुक का। अभी मैं एज पर माई नॉलेज या फिर एज पर माई एक्सपीरियंस इन द कॉमर्स फील्ड एंड इन द अकाउंट्स एंड इन द टेली, मैंने एक रूल निकाला है। ठीक है, जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो मेरा रूल सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट को बोला था, उसने डायरेक्टली लिख लिया मेरा रूल, उसको मार्क काट दिया गया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये रूल ये तो बुक का है, ये तो सर्टिफाइड है, वो भी अच्छा ही रूल है, वो भी इनका साथ ही है। ठीक है ना, जैसे हम शॉर्टकट कुछ निकालते हैं तो मैंने एक शॉर्टकट निकाला, तो शॉर्टकट हम लोग क्या देखेंगे, देखो हम थोड़ा साइंस का फॉलो करेंगे। यहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन पे हम डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो ऐसे कि हम लोग को 3 एंट्री, फिर तीन अकाउंट, फिर 6 एंट्री हम लोग को याद रखना पड़ रहा है। ठीक है ना, डेबिट, पर्सनल अकाउंट में क्या होगा डेबिट, रियल अकाउंट में क्या होगा डेबिट, तब क्या होगा डेबिट, तब क्या होगा। इतना दिमाग क्यों खराब करना। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ, हम लोग शॉर्टकटली करेंगे। ये जो मेरा रूल है, डेबिट द व्हाट एवर वी डेबिट, व्हाट एवर वी डेबिट, मतलब हम कुछ भी डेबिट करेंगे, व्हाट एवर वी डेबिट, आइदर इट्स आवर एसेट्स, मतलब हम कुछ भी डेबिट करेंगे। अच्छी तरह से सुनना, ये रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम में लिखो, अगर एग्जाम में आता है तो उस पे एग्जाम पे लिखो, इस रूल को छोड़ दो। व्हाट एवर वी डेबिट, हम कुछ भी डेबिट कर रहे हैं, व्हाट एवर वी डेबिट आइदर इट्स आवर एसेट्स और एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस होगा या फिर एसेट्स होगा। एसेट्स मतलब आपका प्रॉपर्टी होगा, मतलब आपका संपत्ति जिसे बंगाली में बोला जाता है। ठीक है ना, whatever we debit either it's our assets or expenses, and whatever we credit either it's our liability or income। मतलब मैंने देखो डिवाइड करके इसको छोटा बना दिया, 2 लाइन का बना दिया, 6 लाइन का था 2 लाइन का रेडी कर दिया तुम लोगों के लिए। whatever we debit मतलब हम कुछ भी डेबिट करेंगे उसको क्या होगा, आइदर मतलब एक तो एसेट होगा नहीं तो एक्सपेंसेस होगा। अगर एसेट होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर एक्सपेंसेस होगा फिर उसको हम डेबिट करेंगे। एंड व्हाट एवर वी क्रेडिट मतलब कुछ भी हम क्रेडिट करेंगे, आइदर इट्स आवर लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी मतलब आई एम लायबल टू पे, आई एम लायबल टू पे। मैं अगर किसी से क्रेडिट लेके किसी से क्रेडिट खरीदता हूँ या फिर बैंक लोन लेता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, उसके लिए मुझे पे करना पड़ता है, उसे लायबिलिटी बोला जाता है। तो लायबिलिटी मतलब हम लोग किसी को, मेरे को किसी को पेमेंट करना है, उसे लायबिलिटी बोला जाता है। व्हाट एवर वी, मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हाट एवर वी डेबिट आइदर इट्स आवर एसेट्स और एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट उसको ही करेंगे जब हम, मेरा पास कुछ एसेट्स आ रहा है या फिर एसेट्स के लिए मतलब वो प्रोडक्ट मेरा प्रॉपर्टी है तब उसको एसेट्स करेंगे, और या फिर एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया, रेंट पेमेंट कर दिया, सैलरी पेमेंट कर दिया, वो भी मेरा डेबिट होगा क्योंकि वो मेरा एक्सपेंसेस है। एंड व्हाट एवर वी क्रेडिट मतलब कुछ भी हम क्रेडिट कर रहे हैं उसको क्या होगा, आइदर लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब आई एम लायबल टू पे, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ और मेरा इनकम हो रहा है। अगर मेरा इनकम हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट के लिए लिखूंगा। ठीक है, इसको लेके हम आगे मैथ्स करेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार लास्ट रूल को बता रहा हूँ, व्हाट एवर वी डेबिट, ये 6 रूल सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है, उसको याद नहीं करना है, उसको छोड़ दो, इसको पढ़ो। व्हाट एवर वी डेबिट आइदर इट्स आवर एसेट और एक्सपेंसेस, ये जो मैं रूल दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लो। व्हाट एवर वी डेबिट मतलब देखो हर एक एंट्री में हम लोग को डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट 6 बार करना पड़ रहा है। क्यों 6 बार करूं, मैं 2 बार मैं इसको दिखा रहा हूं सॉल्व करके आपको। व्हाट एवर वी डेबिट आइदर इट्स आवर एसेट्स, मतलब हम कुछ भी डेबिट कर रहे हैं उसको एसेट्स होगा तभी डेबिट करेंगे, एंड एक्सपेंसेस होगा तभी डेबिट करेंगे। जैसे कि तुम आज कार खरीद रहे हो तो उसको तुम डेबिट करोगे क्योंकि वो तुम्हारा कार तुम्हारे पास आ रहा है और वो कार एसेट्स को, तुम्हारे एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर तुम किसी स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर रहे हो उसको भी डेबिट करोगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे। क्यों डेबिट करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिर लायबिलिटी, व्हाट एवर यू क्रेडिट आइदर इट्स आवर लायबिलिटी और इनकम, अगर तुम्हारे पास पैसा इनकम के थ्रू आ रहा है तो उसको हम क्या, सॉरी इनकम हो रहा है, कुछ भी इनकम हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर हम, मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है फिर लायबिलिटी उसको
क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके। तो बाकी को लेके हम आगे वीडियो में और भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।